अगली क्लास हम पढ़ेंगे सरस्वती पांडे की, फिर से सरस्वती पांडे की बुक से है। अगला 123 पेज पे हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने पढ़ा था केशव दास के बारे में। केशव दास के बारे में आगे दिया है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने डॉक्टर नगेंद्र, गणपत चंद्र गुप्त विद्वानों ने केशव दास को रीत काल का प्रवर्तक माना है। रीत काल का, हिंदी में रीत काव्य का प्रवर्तक किसे माना है? केशव दास को। किसने किसने माना है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त ने। जबकि चिंतामणि को किसने माना है? तो शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कवि प्रिया रीत ग्रंथ की रचना इंद्रजीत सिंह को एक निष्ठ प्रेमिका या गणिका वैश्या प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की थी। कवि प्रिया की रचना केशवदास ने इंद्रजीत की एक गणिका प्रेमिका थी प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशवदास को अलंकारवादी मानते हैं। कैसे मानते हैं? अलंकारवादी। केशवदास ने स्वयं लिखा है कि यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिन न विराजई कविता बनिता मित्र। ये केशवदास ने खुद कहा है और अलंकारवादी मानते हैं शुक्ल जी। केशवदास भामा दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। केशव जो है भामा दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। किसके किसके? भामा के, दंडी के और उद्भट के अनुयायी थे। आगे देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की स्पर्धा में एक रात में की थी। एक रात में तुलसी जो रचना थी रामचरितमानस, उसकी प्रतिस्पर्धा में केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना एक ही रात में की थी। गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिखी है। ये लो एक और, रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका गुमान कवि ने लिखी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास की कट आलोचना करते हुए लिखा है कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। उनमें वो सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वो संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। ये उनकी निंदा कट आलोचना किए थे। क्या कहे थे शुक्ल जी ने केशवदास के बारे में कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। उनमें वो सहृदयता व भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। किसने? विजयपाल सिंह ने। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास को क्या कहा है? कोर्ट का कवि। केशवदास की रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घाराव कादम्बरी तथा नैषचरित का प्रभाव पड़ा है। केशवदास कृत रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घरावघव कादम्बरी तथा नैषचरित का प्रभाव पड़ा है। आलोचकों ने केशवदास व रामचंद्रिका के संबंध में निम्नलिखित कथन लिखे हैं। क्या क्या कथन लिखे हैं केशवदास की रामचंद्रिका के बारे में? आलोचक, कवि को दीन्हे न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। नाभादास ने उड़गन केशवदास कहा। नाभादास ने क्या कहा? उड़गन केशवदास। अब के खगोश तम उड़गत केशवदास, उड़गन केशवदास ऐसे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? कठिन काव्य का प्रेत कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या कहा है? रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। क्या कहा है? छंदों का अजायब घर कहा है। छंदों का अजायब घर कहा है। ये लाइन शुक्ल जी ने कहा है। कवि को दीन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविता। ये शुक्ल जी ने कहा है। नाभादास ने उड़गन केशवदास कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। बहुत पूछता है एग्जाम में, छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका। सेनापति, आगे हम देखते हैं सेनापति कवि जो हैं। रीतकालीन सेनापति कवि का जन्म 1589 में हुआ है। केशवदास का 1555 में जन्म हुआ था और सेनापति का जन्म 1589 में हुआ है। इनके गुरु का नाम हीरामण दीक्षित था। सेनापति द्वारा दो ग्रंथ हैं, कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। कवित रत्नाकर में 5 रत्नाकर हैं, 5 तरंग हैं
और 394 छंद हैं, 394 छंद हैं। और ये राम कथा है, कवित रत्नाकर राम कथा पर आधारित। काव्य कल्पद्रुम क्या है? इसे एक रीत ग्रंथ माना जाता है। क्या माना जाता है? रीत ग्रंथ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है। ये बड़े ही सहृदय कवि थे। कैसे? सहृदय कवि थे। और ऋतु वर्णन तो इनके जैसा किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। ऋतु वर्णन के लिए सबसे फेमस कौन है? सेनापति। सेनापति क्या ब्रज भाषा के कवि थे? मैक्सिमम सभी कवि ब्रज भाषा के ही थे रीत काल के। और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार क्या था? श्लेष। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे प्रिय अलंकार इनका क्या था? श्लेष। और अन्य राम भक्त के जो कवि हैं, प्राणचंद्र चौहान है जैसे राम भक्त कवि। इन्होंने क्या लिखा? रामायण महानाटक कब? 1610 ईस्वी में लिखा है। माधव चरण दास जो हैं, इन्होंने राम रासो लिखा है 1618 में। और अध्यात्म रामायण लिखा है 1624 में। हृदय राम जो हैं, इन्होंने हनुमान नाटक लिखे हैं 1623 में। रायमल पांडे जो हैं, इन्होंने हनुमत चरित लिखा है 1639 में। फिर से एक बार दोहरा देते हैं क्योंकि सेम लगभग रचना है। प्राणचंद्र चौहान ने लिखा रामायण महानाटक 1610 में। और हृदय राम ने लिखा हनुमान नाटक 1623 में। रायमल पांडे ने लिखा है हनुमत चरित 1639 ईस्वी में। नरिहर बारहट ने लिखा है पौरुषेय रामायण। और लालदास ने लिखा है अवध विलास। लालदास ने क्या लिखा? अवध विलास 1643 ईस्वी में। कपूर चंद्र त्रिखा ने लिखा है रामायण, केवल रामायण लिखा है 1646 ईस्वी में। रामायण महानाटक एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है जिसमें दोहा चौपाई की प्रधानता है। रामायण महानाटक जो है एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है जिसमें दोहा चौपाई की प्रधानता है। हृदय रामकृत हनुमान नाटक पर संस्कृत के हनुमान नाटक का सर्वाधिक प्रभाव है। इसमें इसका एक नाम राम गीत भी है। हनुमान नाटक का सर्वाधिक प्रभाव संस्कृत के हनुमान नाटक पर है, हृदय राम द्वारा रचित है। और आगे पौरुषेय रामायण जो है नरिहरकृत चतुर्विंशति अवतार चरित्र नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश है। पौरुषेय रामायण जो है नरिहरकृत, ये चतुर्विंशति अवतार चरित्र का एक विशाल ग्रंथ है, उसका एक अंश है। कपूरचंद त्रिखा जो कृत रामायण है, कपूरचंद त्रिखा जो रामायण लिखा है इन्होंने, ये गुरुमुखी लिपि में लिखी गई 145 छंदों की ब्रज भाषा की रचना है गुरुमुखी लिपि में। आगे राम भक्त के कवियों की प्रमुख पंक्तियां हम पढ़ेंगे। जैसे रामानंद ने लिखा है, क्या लिखा है? आरती की जय हनुमान लगा की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्यों लोक उजागर। ये रामानंद की पंक्तियां हैं। अग्रदास ने क्या लिखा है? कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा। और अगली एक लाइन लिखा है मेचक कुटिल विशाल सरोरु नयन सुहाए। आगे लिखे हैं मुख पंकज के निकट मनो अलिछौन छाए। आगे लिखे हैं अग्रदास ने पहरे राम तुम्हारे सोवत, पहरे राम तुम्हारे सोवत, मैं मतिमंद अंध नहीं जोवत। ये अग्रदास की लाइन है। अब तुलसीदास ने क्या लिखा है दोहावली में? दोहावली में तुलसीदास ने क्या लिखा है? हिय निर्गुण नह नह सगुन, रसना राम सुनाम, मनहु परट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम। तुलसी ललित ललाम। हिय निर्गुण नह सगुन, रसना राम सुनाम, मनहु परट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम। ये दोहावली से है। एक और दोहावली से है एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक रामघन श्याम हित चाक तक तुलसीदास। एक और रचना है जो दोहावली से है तुलसीदास की, साखी सबदी दोहरा कह किहनी उपखान, भगत निरूपय भगत कल निंदत वेद पुराण। एक और है का भाखा संस्कृत प्रेम चाहिए साँच, का जुआओ कमारी का लय करें कमाच। अब आगे हम कवितावली से देखेंगे, अभी तक दोहावली थी। कवितावली में गोरखा जगायो जोग, भगत भगायो लोग, और निगम नियोगते सो केल ही छर्यो सो हैं। बार बार एग्जाम में पूछता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। गोरखा जगायो जोग भगत भगायो लोग, कवितावली से तुलसीदास की। आगे कवितावली से क्या है? धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलाहा कहो कोऊ, और काहो की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहो की जाति बिगाड़ न सो। ये कवितावली से है। आगे है खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, ये भी कवितावली से है। मांगो के खैबो मसीत को सोइबो, लेबो को एक न देवो को दो। आगे है आगे बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की, आगे बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की।
अवधेश के द्वार सकारे गई, सुतगोद कै भूपत लय के निकसे। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धर धीर धये मग में डगद्वय। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो लंक लीलबे को काल रसना पसारी है। झूठो है झूठो सदा जुग, संत कहत जे अंत लहा है। झूठो है झूठो सदा जुग, संत कहत जे अंत लहा है। मात पिता जग जाय तजो विधु, मात पिता जग जाय तजो विध, हूँ न लिख्यूं कछु भाल भलाई। और अंतर जाम हुत्यो बड़े, जाम है राम जे नाम लियते। आगे है लालची लालात बिललात द्वार दीन, बदन मलिन मन मिटै न बीसुरना। आगे है प्यासे हूँ न पावे बारी, भूखे न चनक चारी, और चाहत आहारन पहार दारी घूरना। आगे है आश्रम बरन कल विवश, बिकल भये निज निज मरजात, मोटरी सी डार दी। ये कि सबसे किससे था? ये सब कवितावली से था। इसमें जो इम्पोर्टेंट वो है, वो इसमें है गोरखा जगाए जो कवितावली से है, इम्पोर्टेंट है। और धूत कहो अवधूत कहे इम्पोर्टेंट है। खेती न किसारी, किसान को न भीख को भिखारी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और पुरते निकसी रघुवीर वधु, ये भी इम्पोर्टेंट है। मात पिता जग जाए तजो, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें। आगे विनय पत्रिका से है, अबलो नसानी न अबना न सही, बहुत इम्पोर्टेंट है। राम कृपा बहु निशा सिरानी, जाके फिर न डसई हो। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन, पर राम सरस को नाही। कबहू का अम्ब अवसर पाए, ये भी इम्पोर्टेंट है। कबहू का अम्ब अवसर पाए, मेरी हो शुद्ध धारबी, कछु करन कथा चलाए। और कबहू को हो यह रहन रहाओगो, कबहू को हो यह रहन रहाओगो, परुष वचन अति दुसहु श्रवण सुनि, तेहु पावक न दहाओगो। आगे है केशव कही न जाए का कहिए, इम्पोर्टेंट रचना है, स्टार लगा दे रहे हैं। केशव कही न जाए का कहिए, शून्य भीत पर चित्र नहीं, रंग नहीं तन बिन लिखा चितेरे। केशव कही न जाए का कहिए, शून्य भीत पर चित्र रंग नहीं तन बिन लिखा चितेरे। आगे जाके प्रिय न राम वैदेही, ये भी इम्पोर्टेंट है कवि विनय पत्रिका से। तजी हैं ताहि कोट वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। आगे है माधव बांधव मुँह समान जग माही, सब विधहीन मलिन दीन, अति लीन विषय को नाही। माधव मुँह समान जग माही, सब विधहीन मलिन दीन, अति लीन विषय को नाही। आगे है श्री रामचंद्र के पाल भज मन, हरण भय भव दारुणम, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। आगे है सुन सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति शील स्वभाव। आगे रामचरितमानस से है, वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि, मंगला नाम च करतारो वंदे वाणी विनायको। रामचरितमानस से है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम, क्वचिद दयंतो आगे बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरस सुबास सरस अनुरागा। और सिए राम मैं सब जग जाई, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। निज कवित्त कहीं लाग ननीका, सरस हो अथवा अति फीका। कवित्त विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। मैं पुण्य निज गुर सन सुनी, कथा सुसूकर खेत, यही सूकर वाला था जिसको अभी हम लोग पढ़े थे। कीरत भनित भूत भली सोई, सुर सम सब काहित होई। आगे है अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। आगे है पुरैन सघन चारु चौपाई, जुगत मंजुमन सीप सुहाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल तोहा। कामहि नार पियारी, जिम लोभय प्रिय जिम दाम। आगे है कत विध सृज नारी जग माही,
पराधीन सपन्यों सुख नाही। पराधीन सपन्यों सुख नाही रामचरितमानस से है। और जेहि के विध पर सत्य सन्यहूँ, सो तिन मिलहि न कछु संदेहूँ। आगे हैं भगतहि ज्ञानहि नहीं कछु भेदा, उभय हरहि सम संभव खेदा। आगे है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, शकड़ तालना के अधिकारी। आगे है वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पद लोग, चलति सदा पावहि सुख नहीं, भय शोक न रोग। विबुध न नारी हृदय गति जानी, विबुध न नारी हृदय गति जानी। आगे है मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोह कह भोगू। और आगे श्रुति सम्मति हरि भगत पथ, संयुत विरत विवेक। आगे है बादहि शूद्र द्विजन, सन हम तुमसे कछु घाट, जानहि ब्रह्म सो विप्रवर, आँख दिखावत डाट। आगे हैं जे न मित्र दुख होए दुखारी, जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। आगे हैं सब नर कहाँ परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत रीति। आगे है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आगे ये रचनाएं हो गई तुलसीदास की रामचरितमानस से। आगे है केशवदास के भाषा बोल न जानहि, जिनके कुल के दास, भाषा कवि मोह मंद मत, तेहि कुल केशव दास। आगे केशव केसन अस करी, बैरहु जस न कराहि, चंद्र बदन मृगलोचनी, बाबा कह के जाए। आगे हैं यद्यपि ये सब केशवदास की हैं। यद्यपि सुजात सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुवृत, भूषण न विराजई, कविता बनिता मित। देखे मुख भावे अन देखे कमल चंद, ताते मुख मुखे सखी कमलो न चंदरी। आगे केशव राय मनो, कमलासन के सिर ऊपर सो हैं। आगे बासर की संपत्ति उलूक, ज्यो न चितवत। आगे मातु कहाँ नृप तात, गए सुरलोक क्यों सुत शोक किए। राम को काम कहाँ रिप जीते, कौन कबे रिप जीत्यो कहाँ। अरुण गात अति प्रात पद्मिनी, प्राणनाथ भय मानव केशव दास, कोकनद कोक प्रेम में। आगे सेनापति की लाइन है। दूर जदुराय सेनापति सुखदाई, देखो आई ऋतु पावस न पाई प्रेम पतियाँ। सेनापति उनय नये जलद सावन के, चारियों दिशान घुमरत भय तोय के। विष को तरन तेज सहसो करन तपय, ज्वालन की जाल विकराल बरसत हैं। सेनापति सोए सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कहे कान दय सुनत कविताई हैं। आगे विविध पढ़ेंगे हम लोग। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया है। मीराबाई के एक पत्र के जवाब में गोस्वामी तुलसीदास ने निम्नलिखित पद कहा था। विनय पत्रिका में संग्रहित है कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिह ताहि कोट बैरिचम यद्यपि परम स्नेही। अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बिम्स ने तुलसी की भाषा को पुरानी वैश्वाड़ी कहा है। बिम्स ने तुलसी की भाषा को पुरानी वैश्वाड़ी कहा है। आगे राधा कृष्ण सगुण भक्त आ जाएगा। सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा, इसके बारे में 4 पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, फिर अगले दिन पढ़ेंगे। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल के 50वें सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख श्री ऋग्वेद के 8वें मंडल के 50वें सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के अश्वघोष के बुद्धचरित में मिलता है। और राधा का प्रथम वर्णन हाल की प्रकृत रचना गाथा सप्तशती या गाथा सप्तशती में हुआ, जो प्रथम शताब्दी की रचना है। राधा का वर्णन मिलता है। और कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ क्या है? भागवत महापुराण है। कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ क्या है? भागवत महापुराण। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के अश्वघोष के बुद्धचरित में मिलता है। और राधा का प्रथम वर्णन हाल की गाथा सप्तशती
या गाथा सतसई में, जो कि प्रथम शताब्दी की रचना है, उसमें मिलता है। और कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ क्या है? भागवत महापुराण। थैंक यू। इस तरह आगे हम फिर क्लास देखेंगे कल।